श्री राम का गुरु के समक्ष अपनी कृतकृत्यता प्रकट करना। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज जब इस प्रकार मुनिवर वशिष्ठ तथा श्री रामचंद्र जी परस्पर विचार कर रहे थे, उस समय मानो उन दोनों का संवाद सुनने के लिए भगवान भास्कर आकाश के मध्य भाग में आ पहुंचे। तुरंत ही संपूर्ण दिशाओं में पदार्थ समूहों को प्रकाशित करने के लिए श्री राम की महामति के समान धूप तेज हो गई। कमलों से भरे हुए सरोवर उस सभा में बैठे हुए हृदय कमल के खिल जाने से विकसित आकार से सुशोभित राजाओं के समान बड़ी शोभा पाने लगी। इतने ही में मध्याह्न काल की सूचना देने वाले शंख मुखों की स्निग्ध उद्दाम वायु से पूरित हो प्रलय काल की प्रचंड वायु से व्याप्त हुए महासागर के समान गंभीर घोष करते हुए बज उठे। उस समय निदाग की ज्वाला को शांत करने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा छिड़के गए कपूर मिश्रित जल से वहां नूतन जलद माला सी छा गई। फिर महाराज दशरथ समस्त सामंतों, भूपालों, परिजनों एवं अंगरक्षक सेवकों आदि के साथ सभा से उठे। मुनिवर वशिष्ठ, श्री राम तथा संसद के अन्य सदस्य भी उठ गए। राजा, राजकुमार, मंत्री और मुनि परस्पर एक दूसरे से सम्मानित हो बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने अपने निवास स्थान को गए। तत्पश्चात जब मध्याह्न काल के वाद्यों की ध्वनि दीवारों से टकराकर प्रतिध्वनित हुई, तब वाक्य प्रयोग में निपुण मुनिवर वशिष्ठ ने यह बात कही, रघुनंदन, तुमने सुनने योग्य सब बातें सुनी, ये तत्वोपदेश को पूर्ण रूप से जान लिया। अब तुम्हारे लिए दूसरी कोई जानने योग्य उत्तम बात शेष नहीं है। जैसा मैंने तुम्हें उपदेश दिया है, जैसा तुम शास्त्रों से देखते हो और जैसा स्वयं अनुभव करते हो, उन सब की एक वाक्यता कर लो। महामते, अब समुचित कार्य करने के लिए उठो। हम लोग भी स्नान करने के लिए जा रहे हैं। यह हमारे मध्याह्न कालिक उपासना का समय व्यतीत हो रहा है। भद्र, यदि तुम्हें कोई और शुभ प्रश्न पूछना हो तो उसे कल प्रातः काल पुनः पूछ लेना। मुनिनाथ वशिष्ठ के ऐसा कहने पर धर्मात्मा राजा दशरथ ने उस सभा में आए हुए समस्त साधु पुरुषों, मुनियों, ब्राह्मणों, राजाओं तथा आकाशचारी देवताओं का भी वशिष्ठ आदि की बताई हुई विधि से श्री राम के साथ पूजन किया। मणियों और मुक्ताओं की राशियां भेंट की, दिव्य पुष्प अर्पण किए, नाना प्रकार के रत्न प्रदान किए, मोतियों के हार समर्पित किए, प्रेम पूर्वक प्रणाम किया, धन दिया, वस्त्र, आसन, अन्नपान, स्वर्ण, भूमि, धूप, गंध और पुष्पमालाएं प्रदान की। इस प्रकार उन प्रशंसनीय भूपाल ने शास्त्रोक्त रीति से उन सभी का पूजन किया। तदनंतर दूसरों को मान देने वाले वे नरेश, वशिष्ठ आदि देव ऋषियों तथा सभासदों के साथ उस सभा से उसी प्रकार उठे जैसे सायंकाल चंद्रमा आकाश से उदित होते हैं। मधुर वाणी बोलने वाले वे दशरथ आदि सब राजा और साधु मुनि एक दूसरे से सम्मानित हो परस्पर विदा ले स्नेह युक्त संतुष्ट हृदय से अपने अपने आश्रमों को गए। मानो सातों लोकों के निवासी देवता इंद्रपुरी से अपने अपने धाम में जा रहे हो। एक दूसरे का क्रमशः प्रेम पूर्वक समादर करके सब विदा ले अपने अपने घर में आए और दिन के आवश्यक कार्य में लग गए। वशिष्ठ आदि समस्त मुनियों तथा दशरथ आदि राजाओं ने दिन के आवश्यक कार्य पूर्ण किए। जब वे सब लोग न्याय से प्राप्त दैनिक कार्य संपन्न कर चुके, तब आकाश पथिक सूर्य देव क्रमशः आगे बढ़ते हुए अस्ताचल को जा पहुंचे। महामती श्री राम तथा अन्य लोग रात में भी वैसी ही ज्ञान चर्चा करते रहे, इसलिए उनकी वह रात शीघ्र ही व्यतीत हो गई। फिर अंधकार रूपी धूल और तारा रूपी पुष्प राशियों के कूड़े करकट को हटाकर जगत रूपी भवन को घर की तरह साफ सुथरा बनाते हुए सूर्य देव का शुभागमन हुआ। तत्पश्चात राजा
राजकुमार, मंत्री और वशिष्ठ आदि मुनि फिर राजा दशरथ की सभा में आए। उस समय जब दशरथ आदि नरेश और सुमंत्र आदि सचिव आसन पर विराजमान मुनिवर वशिष्ठ की भूर भूर प्रशंसा कर रही थी, कमल नयन बुद्धिमान श्री राम गुरु और पिता के सामने उपस्थित हो कोमल वाणी में इस प्रकार बोले। श्री राम ने कहा, ब्राह्मण, आप जैसा कहते हैं वैसा ही मैं भी मानता हूँ कि मेरी बुद्धि कृतकृत्य हो रही है। मैं परम निर्वाण स्वरूप एवं शांत हूँ। मुझे किसी बात की आकांक्षा नहीं है। जो कुछ कहने योग्य बात थी आपने कह दी और मैंने ज्ञेय तत्व को भली भांति जान लिया। अब कृतकृत्यता को प्राप्त हुई आपकी ये वाणी विश्राम करे।